बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन सी यानी कि जॉब्स वगैरह आई हुई हैं और उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब कुछ स्टोरी में बताने वाला हूं। तो जस्ट देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ जस्ट इस पर क्लिक करें। इसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है, आज जो 27 दिसंबर हो चुकी है। तो जस्ट आपने यानी कि डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जो इसका जो इश्तिहार वगैरह उसको चेक करने के लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जुडिशल असिस्टेंट है, इसमें अगर ला के आपने डिग्री की हुई है तो इसको जस्ट आपको रीड आउट करने की जो भी आपसे डिग्री के रिलेटेड जो भी आपके पास नॉलेज है या यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक यहाँ देखें, एक्सपीरियंस के मुताबिक, और उसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ एक मैं चीज़ बताता चलूँ, ये मेरे पास यानी कि ये एज लिमिट लिखी हुई, यहाँ कितनी पोस्ट वगैरह और ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, और ये बेसिक पे स्केल भी नीचे जो है वो लिखा हुआ है। और उसके बाद ये डोमिसाइल वगैरह जो है वो जो भी आपको चीज़ जो है वो चाहिए होगी यहाँ जस्ट आपको देखने की ज़रूरत है। तो जस्ट मैं इसको नीचे मूव ऑन करता हूँ। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है, प्रोटोकॉल असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट है, लाइब्रेरी क्लर्क है, LDC है, और इसके अलावा यहाँ ड्राइवर है, कुक, नैब का सद वगैरह यहाँ जो है जस्ट है। इसको आप एक बार आप जो भी आपको इसको पास करके वीडियो को रीड आउट कर लेना। अदरवाइज आप जो है www.nts की वेबसाइट पे यहाँ देख सकते हैं, ये एड्रेस भी लिखा हुआ है, यहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको कोई इशू आ रहा है। तो इसको ओपन करने के बाद जस्ट जिसके लिए भी आपको यहाँ जो अप्लाई करना है तो आप लोग जो है ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई वगैरह जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ जस्ट देख के क्लिक करें फॉर ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, और उसके बाद जस्ट आपको जब ओपन होगी अप्लाई के इस तरह की आपके पास एक विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसके बाद आपने यहाँ अपना जो ID कार्ड नंबर लिखना होगा, उसके बाद ID कार्ड को यहाँ कन्फर्म करना होगा। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको जो है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना जिसके लिए भी, उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड देना होगा, और उसके बाद उसके पासवर्ड को कन्फर्म करना और साइन अप कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपके पास सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं इसको ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ। उसके बाद हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए जो भी पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे कि ये प्रोटोकॉल असिस्टेंट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जस्ट इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जस्ट यहाँ ID कार्ड दूंगा और उसके बाद पासवर्ड दूंगा, और यहाँ से मैं लॉगिन पर क्लिक करूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास इस तरह की जो है विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपने इसको एक बार सारे को जो है रीड आउट कर लेना। रीड आउट करने के बाद जस्ट इसको यहाँ चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पर क्लिक करें और उसके बाद कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको आप जो है केयरफुल यानी कि ध्यान से इसको एक बार पढ़ लें। उसके बाद टेस्ट डेट विल ठीक है। उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है कि ये आपको जो डिपॉजिट ID जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद डिज़ायर सिटी पोस्ट मतलब कि आप कहाँ जो है उसका पेपर वगैरह जो है वो टेस्ट जो है वो देना चाहते हैं, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें अपने मुताबिक जो आपको नज़दीक है वो कर लें। उसके बाद मुझे ये नज़दीक था, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं यहाँ जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है एंटर कर देना, आप अपने मुताबिक आप लोगों ने जो है वो एंटर करनी है। तो मैंने जो है अपना पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन वो भी जो गिवन कर देनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह और जो आपके एजुकेशन वगैरह उसको क्वालिफिकेशन वगैरह उसको ऐड करके उसके बाद जस्ट आपने सबमिट पर जो है वो क्लिक कर। उसके बाद जस्ट आपने यानी कि प्रिंट कर जो उस पर क्लिक करें तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। सेव एज PDF आपने अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसको प्रिंट यानी कि इसको प्रिंट कर लेना। अदरवाइज़ आप इसको सेव भी कर सकते हैं, जहाँ चाहे कर सकते। जैसे कि मैं सेव एज PDF जो है इसको करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट सेव एज PDF क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक करूँगा तो अपने PC में भी इसको फिलहाल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका जो प्रिंटर निकलवा लूँगा। आप इसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको ये फीस वगैरह जो वो बैंक में पे वगैरह करने होंगे। उसके बाद NTS इसको आपने सेंड कर देना होगा, जहाँ NTS की जो एड्रेस वगैरह है वो ऑटोमेटिकली जब आप जो है किसी भी यानी कि ऑफिस वगैरह जाएंगे तो हाँ उनको कहेंगे कि ये हमें सेंड करना हुआ, तो वो TCS के दफ्तर किसी भी ऑफिस चले जाए जो आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड वगैरह करते हैं, जो वहाँ से आप लोग सेंड कर सकें। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।